हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित सभी नवचयनित शिक्षकों के वेतन भुगतान करने के लिए अभी शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार पटना दिनांक 13/12/2023। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि विषय, किसी भी पत्र का विषय सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस पत्र में क्या कहा जा रहा है। नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु अनुपस्थिति विवरणी के संबंध में महाशय, समीक्षा के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु विद्यालय बाई अधिकृत स्तर से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त करने के उपरांत ही वेतन विपत्र बनाए जाने की कार्रवाई हो रही है। समीक्षा में आप लोगों के स्तर से यह भी सूचना दी गई है कि नियोजित शिक्षकों के संबंध में ऐसी अनुपस्थित विवरणी की आवश्यकता नहीं होती। आपातु किसी शिक्षक के अनुपस्थित रहने की स्थिति में ही सूचना की आवश्यकता होती है। यदि विद्यालय बाई अधिकृत स्तर से कोई निगेटिव सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इन्हें उपस्थित मानते हुए वेतन विपत्र तैयार किया जाता है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि अतः उपरोक्त दोनों परिस्थितियों पर समयक रूप से विचारोपरांत निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि जो प्रक्रिया नियोजित शिक्षकों के समान वेतन भुगतान के लिए अपनाई जाती है उसी प्रकार प्रक्रिया को विद्यालय अध्यापकों के संबंध में भी अपनाई जाए। स्पष्टतः यदि किसी विद्यालय अध्यापक की अनुपस्थिति के मामले में कोई नेगेटिव सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें उपस्थित मानते हुए वेतन भुगतान करने की कार्रवाई की जाए। विश्वासभाजन कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा 13/12/2023। यानी कि यहाँ जो स्पष्टीकरण ऐसी बात का है, सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए कि यहाँ जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें वेतन जब दिया जाता है तो विवरणी पत्र, अनुपस्थिति जो पत्र होता है वह मतलब कि नहीं मांगा जाता है, उनके बिना ही उनका वेतन भुगतान हो जाता है। तो यही बात इस पर भी लागू होता है जो नए चयनित शिक्षक हैं उन पर भी। तो अब आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यह आप लोगों के हित में ही हुआ है। सरकार आप लोगों के हित में ही यह काम कर रही है। और यहाँ यही बात का किया गया है कि अगर कोई निगेटिव मतलब कि विचारधारा या कुछ सूचना नहीं है तो आपको उपस्थिति माना जाएगा और उस दिन का वेतन आपको दिया जाएगा। तो इसको स्पष्ट बनाया गया है ताकि यहाँ कार्यालय से मतलब कि स्कूल से जिला से स्कूल आने जाने में परेशानी होता है या किसी प्रकार कोई मतलब फॉर्म भर कर जमा कीजिए तब यहाँ वेतन जनरेट होता है। तो यहाँ इसी प्रकार का मतलब कि कहा गया है कि अगर निगेटिव सूचना प्राप्त नहीं होता है किसी प्रकार का तो उन्हें उपस्थिति मानते हुए वेतन की कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। और बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं कि मेरा वेतन नहीं आया है तो कब तक आएगा। तो जब तक आपका प्रान नंबर नहीं बनेगा, ईआरएमएस से नहीं जुटेगा, तब तक आपको वेतन नहीं मिलेगा। और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वेतन प्रक्रिया पूरी महीना भर चलेगा। आपका जब प्रान जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपको वेतन दे दिया जाएगा। अगर इस महीने किसी कारण नहीं दिया गया तो 1 तारीख को इस नवंबर महीने का और दिसंबर महीने का फुल पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रहे कि नवंबर महीने का वेतन आपका आ चुका है, चाहे आपको जितना दिन का मतलब कि आप नवंबर में काम किए हैं उतना दिन का सैलरी आपके खाते में आ जाएगा, 5 दिन 6 दिन या 10 दिन तक। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।